दोस्तों स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की नई क्लास में। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को कोरल ड्रा बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये कोरल ड्रा की क्लास नंबर 9 है। कोरल ड्रा की पिछली क्लास में हमने इलिप्स टूल तक सीख लिया है। आज हम लोग इसके बाद के जितने भी टूल हैं उनके बारे में बात करेंगे। इलिप्स टूल के बाद जो अगला टूल है वो है ग्राफ पेपर टूल। इसके अंदर कुछ और भी टूल आपको मिलेंगे, सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला टूल है ग्राफ पेपर टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा के अंदर ग्राफ वाला जो डिजाइन है वो बना सकते हो या फिर कहें टेबल बना सकते हो। यानी कि अगर आपको रो और कॉलम बनाना है, एक टेबल डिजाइन करनी है, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हो। ग्राफ पेपर टूल को इस्तेमाल करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करिएगा, जिसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से केवल डी बटन को प्रेस कर देंगे तो टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ऊपर की साइड में कॉलम में जो है 4 है और रो में जो है 3 है। अभी के टाइम में अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो कॉलम जो है 4 बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं, और रो जो है 3 बनेगी। तो ये चीजें आप यहाँ से भी बढ़ा और घटा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 8 कॉलम कर लेते हैं और 4 रो। तो अभी अगर आप बनाओगे इस तरह से तो टोटल 8 कॉलम बनेंगे और 4 रो बनेगी। 3 रो और 5 कॉलम का एक ग्राफ पेपर या फिर कहें टेबल इस तरह से बना लेते हैं। बनाने के बाद अगर आप इसमें कलर भरोगे तो पूरे ग्राफ पेपर में एक ही कलर फील होगा। लेकिन आप चाहो तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है इसको अलग अलग बांट सकते हो, यानी कि ये जो डब्बे बने हैं इनको आप अलग कर सकते हो और हर एक डब्बे में अलग अलग कलर को फील कर पाओगे। अलग करने के लिए आपको अरेंज पर क्लिक करना है और यहाँ पर अनग्रुप ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद करना है इतना, आपको ध्यान देना है। जैसे ही इतना काम आप करेंगे बाहर क्लिक करना है, फिर से किसी भी एक डब्बे पर क्लिक करके देखिएगा ये सब जो है अलग अलग हो गया है। आप इसे उठा करके बाहर भी रख सकते हो इस तरह से, जो कि आप देख पा रहे हैं। आप एक एक को अलग अलग कर सकते हो। ये सब चीजें अनग्रुप हो गई है। इसके अलावा अगर आप जो है अब जो है आप इसके अंदर कलर फील करोगे तो हर एक डब्बे में जो है आप अलग अलग कलर को इस तरह से फील कर पाएंगे। ग्राफ पेपर के अंदर आपको एक और टूल मिल जाता है, पॉलीगॉन टूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टूल है। इसका इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में अच्छे अच्छे डिजाइन की जो शेप हैं उनको बना सकते हो। यूज करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हम इस ग्राफ पेपर को डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। अब हम जब इस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर की साइड में जो है आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी जो है पॉलीगॉन पे सिलेक्ट है। अगर आप इस तरह से पॉलीगॉन को बनाते हो, हम कंट्रोल बटन को दबा लेते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 जो है इसमें कोड बन रहे हैं, यानी कि 5 कॉर्नर बन रहे हैं। अगर आपको कॉर्नर बढ़ाने हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। एक यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो बढ़ जाएगा, इसके बाद जो है फिर से क्लिक कर दोगे तो फिर से बढ़ जाएगा, फिर से क्लिक कर दोगे तो फिर से बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस सेटिंग से जो है ये जो आप पॉलीगॉन बना रहे हो उसका जो कॉर्नर है उसको जो है बढ़ा सकते हो। इसके अलावा जो है आप बनाने के बाद शेप टूल को सिलेक्ट करिएगा। इसको आप और भी अच्छे शेप के आकार में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी एक नोड है, ये जो नोड आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें से कोई भी एक नोड को पकड़ करके आप नीचे भी खींच सकते हो या फिर ऊपर भी खींच सकते हो। इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिलहाल हम नीचे ही खींच देते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। देखिए हमने जो है इसे स्टार में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा जो है आप किसी भी एक लाइन पर इस तरह से क्लिक करिएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा कन्वर्ट लाइन टू कर्व। इसके बाद जो है ये लाइन कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको पकड़ करके अगर आप एक साइड में खींचोगे इस तरह से तो देखिए सभी का जो है ये वाला जो हिस्सा है वो सभी का जो है शेप में कन्वर्ट हो गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आप इधर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है दोबारा से इसी ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और इसी को केवल एक को पकड़ करके आपको इसे शेप में जो है इस तरह से बनाना है। केवल एक को बनाने के बाद जो है आप देखेंगे सभी जो है प्रॉपर तरीके से बन गया है। आप देख सकते हो केवल एक का डिजाइन हमने तैयार किया, बाकी सभी कॉर्नर के जो डिजाइन है वो ऑटोमेटिक बन गए हैं। इसके बाद जो है आप पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो भी कलर फील करना चाहे फील कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल जब आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें एक और ऑप्शन मिल जाता है स्टार का। आप इस पर क्लिक करके स्टार भी बना सकते हो। कंट्रोल बटन दबा करके बनाओगे तो प्रॉपर एक शेप में जो है स्टार बनेगा, ना छोटा रहेगा किसी साइड से न बड़ा रहेगा, बिल्कुल प्रॉपर शेप में बनेगा। आप स्टार का जो साइज है वो यहाँ से जो है इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब
हिसाब से, ठीक है, बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। इसके अलावा इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसकी जो शार्पनेस है उसका जो लेवल है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। 2 पे रहेगा तो इस तरह से बन जाएगा, और आप चाहो तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। 1 पे रहेगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ और बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से बन जाएगा। इसी के बगल में आपको जो है आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो शेप बनाए हो या फिर कहें जो स्टार बनाए हो, इसकी जो आउटलाइन है उसको मोटा या फिर पतला आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके मोटा कर सकते हो और पतला कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप स्टार बना सकते हो। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पॉलीगॉन बना सकते हो। बाकी जो इसमें जो नोड दिए गए हैं उसको जो है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। इसके अलावा ये जो मिरर का ऑप्शन है इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में जान चुके हैं। ये रोटेशन का ऑप्शन है, ये जो है स्केल फैक्टर है, और ये जो है साइज है, और ये जो है पोजीशन है। इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो है स्पाइरल टूल। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है कोरल ड्रा के अंदर स्पाइरल वाला जो शेप है उसे बना सकते हो। इसको यूज करने के लिए आप इस पर क्लिक करिएगा, ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हम स्टार को डिलीट करते हैं। सबसे पहले जहां पर भी आपको स्पाइरल बनाना है आप जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से खींचेंगे तो स्पाइरल बनेगा। अभी देखिए हम इधर खींच रहे हैं तो ऐसा बन रहा है, नीचे खींच रहे हैं तो ऐसा बन रहा है। अगर आप चाहते हैं पूरा प्रॉपर शेप में बने तो कंट्रोल बटन को दबा लीजिएगा कीबोर्ड से। इसके बाद जो है ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर शेप में बनेगा, और इस तरह से जो है आप कोरल ड्रा के अंदर स्पाइरल टूल को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो स्पाइरल बना है इसमें ये जो आउटलाइन दिखाई दे रही है इसकी संख्या जो है आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने 8 कर दिया या 10 कर दिया। इसके बाद डिलीट कर देते हैं। अब बनाएंगे तो देखिए 10 बनेगा। जो 10 लाइन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। स्पाइरल में जो लाइन है या फिर कहें आउटलाइन है वो अब आपको 10 दिखाई दे रही होगी। तो ये चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। फिलहाल हम 6 ही रहने देते हैं और इसके बाद इस तरह से बना देंगे। इसी के बगल में जो है आपको एक और स्टाइल मिल जाता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। अभी तो इस पर क्लिक है तो ऐसा बन रहा है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे और इसको डिलीट कर देते हैं तो इसको बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको भी यूज करके देख सकते हो और इसको भी। फिलहाल हम इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसी तरह से बनाते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस टूल से इस तरह से स्पाइरल बना देंगे तो इसकी जो आउटलाइन है इसको आप मोटा और पतला भी कर सकते हो, यानी कि इसका आउटलाइन जो है बढ़ा करके जिस तरह से मोटेन होता है ना वो वाला शेप का आकार यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए जो है आपको क्या काम करना होगा, नीचे की साइड में जो है एक आपको आउटलाइन टूल मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप इसकी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से क्लिक करने के बाद बढ़ जाएगा और यहीं पर क्लिक करने के बाद कम भी हो जाएगा, ठीक है। आउटलाइन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है उसको मोटा कर सकते हो और पतला कर सकते हो। अब जो है ये बिल्कुल मोटीन की तरह लग रहा है, जो हम लोग घर में मच्छर मारने के लिए मोटीन लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और इसे बनाने के बाद अगर आप इसे सिलेक्ट कर लोगे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करोगे तो चेंज होगा क्योंकि ये आउटलाइन है, ठीक है। तो आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना होता है कलर पे जाकर के, तब ये जो है चेंज हो जाता है, यानी कि इसका कलर जो है बदल जाएगा। इसके बाद जो अगला टूल है वो है बेसिक शेप का। इसके अंदर आपको बहुत सारे बने बनाए अलग अलग तरीके के शेप मिल जाते हैं जिनको आप अपने कोरल ड्रा में या फिर जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं उसमें यूज कर सकते हो। तो चलिए बेसिक शेप भी मैं आपको बता देता हूँ। हम बेसिक शेप को यूज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बेसिक शेप मिल जाता है, एरो शेप मिल जाता है, फ्लो चार्ट शेप मिल जाता है, स्टार शेप मिल जाता है और कॉल आउट शेप मिल जाता है। इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बेसिक शेप पर क्लिक कर देते हैं और जो भी आप बनाना चाहेंगे इस तरह से बनेगा, जो यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा ना वही बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे बेसिक शेप मिल जाते हैं। जैसे कि आपको हार्ट बनाना है तो आप इस पे सिलेक्ट करिएगा और इस तरह से बना सकते हो। कंट्रोल बटन को दबा दोगे तो बिल्कुल प्रॉपर शेप में बनेगा और इसके बाद जो है आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो, जो भी फिल करना हो, ठीक है। तो जो भी आप शेप बनाना चाहते हो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है उस शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से जो है बना सकते हो। इसके अलावा जो है इसी के बगल में जो है आपको आउटलाइन स्टाइल मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके ये जो शेप आपने बनाया है इसकी जो
आउटलाइन है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे, आपको जो भी स्टाइल पसंद है बस उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो जो है उस स्टाइल में हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर चेंज करने के बाद यहाँ तो कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप यहाँ पर तो चेंज कर दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी आउटलाइन की जो मोटाई है वो बहुत पतली है, थोड़ा सा मोटा करने के बाद आपको दिखाई देगा। इसे सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पर जो है आउटलाइन पर क्लिक करके थोड़ा सा मोटा करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, वैसे ये वाला जो इफेक्ट है इसमें अप्लाई हो जाता है, लेकिन आउटलाइन काफी पतली रहेगी तो वो जो है आपको शो नहीं होता है। जब आप इसे जूम करोगे ना इस तरह से तब दिखाई देगा। आप देखिए दिखाई दे रहा है। अगर आप काफी जूम कर चुके हैं तो शिफ्ट के साथ F4 बटन को दबाइएगा तो आप पहले वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। इसी के अंदर और भी शेप दिए गए हैं, मेरे ख्याल से आप जो है इनको यूज कर पाएंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर आपको एरो शेप मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहीं पर जो है सेम एरो वाली जो शेप है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एरो शेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी बनी बनाई एरो शेप मिल जाती है। जो भी यूज करना है बस उस पर क्लिक करिएगा और जहां पर भी यूज करना है आप जो है इस तरह से यूज कर सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक नोड मिल जाता है, यहाँ से जो है इसको आप बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो जैसे करना हो। इसके बाद जो है इसके अंदर भी आपको आउटलाइन का स्टाइल मिल जाता है और आउटलाइन मिल जाती है, तो आप इनको यूज कर पाओगे एरो वाली शेप में भी। इसके बाद आपको फ्लो चार्ट शेप मिल जाते हैं, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट शेप मिल जाएंगे। आपको जो भी इसमें से फ्लो चार्ट शेप पसंद है आप उस पर क्लिक करके उसको यूज कर सकते हो। फिलहाल हम इसे डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से फ्लो चार्ट शेप बन गया है और ये शेप आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बने बनाए शेप हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। बाकी जो यहाँ से जो है आउटलाइन का स्टाइल है वो चेंज कर पाओगे और यहाँ से जो है आउटलाइन को चेंज कर पाओगे। ठीक है, ये जो आउटलाइन का स्टाइल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप डिजाइन बनाओगे ना तो बॉर्डर में जो है इसी तरह से जो है बॉर्डर का स्टाइल लोग देते हैं जो देखने में काफी जबरदस्त लगता है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ बना करके। तो ये जो पेज है ना इस पेज पे जो है हम डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इस रेक्टेंगल के अंदर ग्रीन कलर को फिल कर लेंगे। इसके बाद जो है बाहर क्लिक करके फिर से इसी रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे और इस बार जो है जो ऊपर रेक्टेंगल बना है ना इसमें कलर नहीं फिल करेंगे, यहाँ पर जाएंगे शिफ्ट बटन दबा करके बिल्कुल थोड़ा सा अंदर की साइड में करके इस तरह से इतना करने के बाद जो है छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो है इसका जो आउटलाइन का कलर है वो हम जो है व्हाइट रख लेंगे। माउस का राइट क्लिक करने के बाद जो है आउटलाइन का कलर व्हाइट हो जाएगा। अभी जो आउटलाइन है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो जो है इस पेज के पीछे है, यानी कि जो हमने रेक्टेंगल बनाया है उसके पीछे है। उसको ऊपर लाने के लिए ऊपर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो इसके बाद देखोगे वो जो आउटलाइन है वो दिखाई देने लगेगी। ठीक है, फिर आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आपको चूज करना है आप यहाँ से माउस का राइट क्लिक करके चूज कर सकते हो। कलर को चूज करने के बाद अब आपको जो है दोबारा से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फ्लो चार्ट शेप पर, या फिर इसके अंदर ये वाला भी शेप सेलेक्ट रहेगा बेसिक शेप, तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है आपको आउटलाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर से जो है आपको आउटलाइन की स्टाइल को चेंज कर देना है, अपने हिसाब से जो रखना चाहो उसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो ये जो आउटलाइन की विड्थ है इसको थोड़ा सा बढ़ा करके आप देखेंगे तो काफी अच्छा जो है डिजाइन इसके अंदर बन करके आ जाएगा। इसके बाद आपको स्टार शेप मिल जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टार के जो स्टाइल है वो मिल जाते हैं। 16 नोड का स्टार चाहिए या फिर 24 नोड का या फिर 32 नोड का या फिर 4 नोड का, 5 नोड का, 6 नोड का, सभी जो है यहाँ पर स्टार दिए गए हैं। जो भी आप स्टार को यूज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से जो है आप उसको यूज कर पाओगे। कंट्रोल बटन दबा लोगे तो बिल्कुल प्रॉपर शेप में बनेगा। और यहाँ पर आप देखोगे एक जो है आपको रेड कलर का नोड दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ करके आप नीचे खींचोगे इस तरह से तो आप इसी स्टार को जो है कुछ इस तरह से शेप के आकार में चेंज कर पाओगे। तो ये भी टूल काफी कमाल का है जिससे आप जो है अच्छे अच्छे डिजाइन को क्रिएट कर पाओगे। इसके बाद आपको कॉल आउट शेप मिल जाता है, इसके अंदर आपको बहुत सारे बने बनाए कॉल आउट के जो शेप है वो मिल जाते हैं। अगर आपको कोरल ड्रा के अंदर इस तरह से शेप की जरूरत पड़ गई है, कहीं पर यूज करना है, इन सभी को यूज कर सकते हो। जिसको भी आपको यूज करना है उसे सिलेक्ट करिएगा और जहां पर भी आप बनाना चाहते हो, जहां पर भी यूज करना चाहते हो, माउस का लेफ्ट क्लिक करके जो है आप इस तरह से जो है यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये जो रेड कलर का नोड दिया है आप इसको पकड़ करके इस कॉल आउट को कुछ इस तरह से जो है इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, जहां पर भी आपको जरूरत लगती है
है वहाँ पर उठा करके रख सकते हो। बाकी इसमें और भी कॉल आउट दिए गए हैं, सभी को जो यूज करने का तरीका है बिल्कुल सेम है। बाकी इन सब के ऑप्शन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो है टेक्स्ट टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके कोरल ड्रा में लिखने का काम किया जाता है। कोरल ड्रा के अंदर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं या कुछ भी आपको लिखना है उस डिजाइन में, तो इसी टूल का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। फिलहाल जब आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इस टूल को कोरल ड्रा में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ये सब जानकारी हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।